एक शाम कलमकारों के नाम। एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube के विशेष कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने एक ऐसे रचनाकार को प्रस्तुत करते हैं, उनकी रचनाओं और कृतित्व से आपका परिचय करवाते हैं जो कि बहुत जाने पहचाने होते हैं। साथ ही साथ हम अपने ही परिवार के उन सदस्यों को भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा, अपने लगन द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा हमारी प्रतियोगिताओं को जीता होता है और ये अवार्ड भी और ये विशेष कार्यक्रम के हकदार बनते हैं। इसी क्रम में हम आज आपके सामने लाए हैं हमारी एक विशेष प्रतियोगिता KKJ साहित्य रत्न के निर्णायक मंडल मार्च माह की विजेता निभा राजीव जी को। सबसे पहले मैं निभा राजीव जी का एक संक्षिप्त परिचय आपसे करवा दूं। हालांकि वो किसी भी परिचय की मोहताज तो नहीं है, फिर भी उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व का एक संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। तो निभा राजीव जी मूल रूप से मधुबनी, बिहार की रहने वाली हैं। वर्तमान में वो धनबाद, झारखंड में रहती हैं। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में मनोविज्ञान में स्नातक किया हुआ है। इसी के साथ एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ वो ICICI प्रूडेंशियल एडवाइजर भी हैं। भाषा की बात करें तो वह हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ मैथिली भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखती रहती हैं और लिखने का शौक रखती हैं। विधा में वो कविताओं के साथ साथ लेखन में भी और लेख लिखने में भी और रचनाएं, अन्य प्रकार की रचनाओं में भी वो अपना हिस्सा करती है, अपना शौक रखती रहती हैं। और इसी क्रम में अगर हम उनकी उपलब्धियों की बात करें तो अब तक उन्होंने विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों के माध्यम से अपनी रचनाओं के लिए बहुत सारे सम्मान पत्र, 200 से ऊपर सम्मान पत्र प्राप्त किए हैं। और इसी प्रकार अगर वो कविताओं, कहानियों और लेख लिखने का शौक रखते हुए अभी तक उन्होंने अपने 3 साझा काव्य संकलन उनके प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रथम स्वयं की पुकार, दूसरा बचपन नाम से और तीसरा स्त्री 2 के नाम से। इसके साथ ही विभिन्न अखबारों एवं पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं और ये अपना नाम उजागर करती रहती हैं। अब यदि बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे उनको मंच पे बुलाना चाहूँगी, लेकिन उनको मंच पे बुलाने से पहले मैं 2 लाइनें उनके लिए बोलना चाहूँगी। यहाँ सभी अपना अलग अंदाज रखते हैं, पर वो बातों में भी बात अलग अंदाज का रखते हैं। यहाँ सभी अपना अलग अंदाज रखते हैं, पर वो बातों में बात अपना अलग अंदाज कर रखते हैं। चेहरा उनका गुलाबों जैसा है और वो हाथों में एक रुमाल रखते हैं। तो प्लीज इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी निभा जी को। स्क्रीन पे लेती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। माय प्लेजर मैम। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी KKJ की टीम की तरफ से एक बार पुनः आपको बधाई देना चाहती हूँ हमारे साहित्य रत्न प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए और उसे सफलतापूर्वक जीतने के लिए। तो पुनः एक बार हार्दिक बधाइयाँ। और आपने इतने खूबसूरत अंदाज में मुझे बुलाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ KKJ मंच के संस्थापक आदरणीय श्री तिवारी जी और पूरी टीम का मैं हृदय तल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ अवसर मिला और हमेशा मुझे समय समय पर बहुत प्रोत्साहन मिलता रहा है और बहुत स्नेह मिलता रहा है इस मंच से। तो दिल के काफी करीब महसूस करती हूँ मैं इस मंच को। बहुत धन्यवाद मैम, आपको सामने देख करके बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन के लिए। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस हमारी जो महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता है KKJ साहित्य रत्न, उसका हिस्सा बन करके कैसा लगा आपको? इसका सफर कैसा रहा और क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या नई चीजें सीखने को मिली? इस जर्नी के बारे में, इस 1 महीने का जो छोटी सी हमारी यात्रा होती है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
जी, पहले तो मैं काफी थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी कि पता नहीं इतने सारे जहाँ दिग्गज हैं वहां पे मैं क्या कर पाऊंगी। समुद्र पे एक बूंद सा महसूस कर रही थी कि मैं पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कहाँ तक निकल पाऊंगी पता नहीं। पर मतलब सबका बहुत स्नेह मिला मुझे, और मैं धीरे धीरे मैं ये पार करके मैं अंतिम चरण तक पहुंची और मुझे सफलता मिली। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच का, और सभी साथी रचनाकारों का, और जितने भी ये निर्णायक मंडल है, निर्णायक मंडल का मैं पूरे बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने चुना, मेरा चयन किया। नहीं, आप इसकी हकदार हैं, आपने इसको खुद जीता है। मैम, इसी क्रम में मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोगों ने इस प्रतियोगिता को हमारे बाकी सारी प्रतियोगिता से अलग बनाती है, वो है प्रस्तुतिकरण का माध्यम। इसमें हम अपने सभी रचनाकारों को प्रस्तुतिकरण का अवसर देते हैं और प्रस्तुतिकरण पे भी विशेष ध्यान रखते हैं, जिसके लिए व्यूअर चॉइस भी हम रखते हैं। तो उस प्रस्तुतिकरण का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मैं सबसे रूबरू हो पा रही हूँ, सबके साथ में जुड़ पा रही हूँ। मैं अपनी बातें सबके सामने मैं प्रस्तुति के माध्यम से रख पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये इससे बहुत खुशी मिली मुझे। तो चलिए, सबसे पहले कुछ हम आपके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? अपने बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताइए, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगी आपकी शुरुआती रचनाओं में से कुछ हम एक आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज मैम। जी, ऐसे लिखना मैंने बहुत छोटी उम्र में मुझे शौक हो गया था। जब मैं बहुत छोटी थी, इनफैक्ट दूसरी या तीसरी कक्षा में थी इस समय, तो मुझे बस शौक हुआ करता था कि मैं लिखूं। अगर मैं जैसे किताबों में पढ़ती थी किसी की रचना, लिखा हुआ कुछ, तो मुझे लगता था कि मैं भी लिखूं, मैं भी प्रयास करूं इसका। तो मैंने उस टाइम में मैं एक दो पंक्तियां ऐसे लिखती थी, फिर मैं बताती थी पापा को, मम्मी को दिखाती थी, माँ को कि मम्मा देखो मैंने लिखा, पापा देखो। फिर थोड़ा बहुत मैंने लिखा, उसके बाद फिर समय के साथ पढ़ाई वढ़ाई का ये सब टेंशन आ गया, तो फिर ऑलमोस्ट छूट ही गया। फिर काफी सालों तक मैंने लेखन नहीं किया, बिल्कुल ये बंद ही हो गया। फिर शादी भी हो गई, तो बंद ही था बिल्कुल। हाँ, मेरा लेकिन मैं पढ़ती जरूर रहती थी। जो अच्छे अच्छे रचनाकार हैं उनको मैं हमेशा पढ़ती रही, ये पढ़ना मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन लिखने का मौका वापस जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मुझे जब अपने लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा, तो मैंने फिर से शुरू किया। और जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और लगा कि नहीं, शायद थोड़ा ठीक ठाक लिख लूं मैं भी, तो फिर मैं सक्रिय लेखन मैंने फिर शुरू कर दिया उसके बाद से। प्राय हम सभी की शुरुआत ऐसी किसी घटना से होती है, लेकिन इसी के साथ में वो जरूर सुनना चाहूंगी जो आपकी प्रारंभिक रचनाएं थी, क्योंकि वो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। तो प्लीज मैम, आप उनमें से एक रचना हमें जरूर सुनाइए, और हमारे दर्शकों को भी। जी बिल्कुल। मैं पहले एक बार मैं चाहती हूँ कि एक मैंने माँ की आराधना लिखी थी, तो मैं चाहती थी कि एक बार मैं उससे शुरुआत कर लूं। प्लीज तो मैम, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। प्लीज मैम। एक मिनट में निकाल रही हूँ। कोई नहीं, आप अपना समय ले लीजिए। ये रचना अब मैंने ये जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो चल रहे थे, तो इसमें मैंने माता के रूप का, माता के श्रृंगार का इसमें वर्णन किया।
ये एक छंदबद्ध रचना है, ये रोला छंद में मैंने इसकी रचना की थी। तो ये स्वागत है, प्लीज। तो रचना कुछ ऐसे है। जयकारे की गूंज सजे पावन जगराते, चुनरी सोहे लाल लगे अति सुंदर माते। जयकारे की गूंज सजे पावन जगराते, चुनरी सोहे लाल लगे अति सुंदर माते। पुष्पहार घटी नाक में नथनी डोले, लटे रही है झूम खिले मारुत ही डोले। सिंदूरी है मांग मांग में टीका सोहे, बिंदी लाली भार कर्ण की बाली मोहे। केश राशि है श्याम सजे है सुरभित गजरा, नैना गो विशाल रचा है श्यामल कजरा। कड़ में खड्ग कृपाण चरण में पायल बाजे, रचा महावर पांव गात में सारी साजे। नाहर पर आरूढ़ चली महिषासुर मर्दन, अधम गया था कांप हुई नत उसकी गर्दन। हुआ पाप का नाश रूप चंडी का धारा, लेकर कर में शूल उसे माने संहारा। गूंजी जय जयकार माँ तू अम्बे रानी की, गूंजी जय जयकार माँ तू अम्बे रानी की। महिमा अगम अपार अभय की उस दानी की, द्वार पर दी प्रणत हम अम्बे जननी। द्वार पर दी प्रणत हम अम्बे जननी। भव सागर से तार स्वधा दुर्गे सुख करनी। द्वार पर दीन प्रणत हम अम्बे जननी। भव सागर से तार स्वधा दुर्गे सुख करनी। हम तेरी संतान करें श्रद्धा से पूजा, तू ही माँ अवलंब नहीं है कोई दूजा। तू ही माँ अवलंब नहीं है कोई दूजा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर रचना, भाव एवं भक्ति से परिपूर्ण। और इससे अच्छी शुरुआत तो खैर हमारे कार्यक्रम की हो ही नहीं सकती थी। आपने तो भक्ति का एक विशेष रस घोल दिया। और इसी के साथ तो चलिए आगे तो बढ़ना ही है हमें। और क्या कहूँ मैं आपकी गायकी की, जितना सुंदर आपका लेखन है उतनी मधुर आवाज है आपकी, और मधुर आवाज में इतना भक्ति में गीत सुन करके पूरा माहौल ही एकदम पावन हो गया। आपने बात की थी कि आपको लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी शौक रहा है और आप हमेशा पढ़ती रहती हैं। तो क्यों ना आप शेयर करना चाहेंगे कि आप किस किस राइटर को पढ़ती हैं, आपके लेखन पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि पढ़ना भी उतना ही जरूरी होता है, उससे ही हमारे लेखन में असली गुणवत्ता आती है। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की रचनाओं को आप पढ़ती हैं, और साथ ही साथ आप हमारे दर्शकों को, जो नए आगंतुक होते हैं, जो नए रचनाकार होते हैं, उन्हें किस प्रकार की रचना पढ़नी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और साथ ही साथ अगर संभव हो तो आप अपने किसी फेवरेट रचनाकार की कुछ पंक्तियां भी आपकी मधुर आवाज से हम सुनना चाहेंगे। तो प्लीज मैम इस बारे में कुछ बताइए। कि ऐसे मुझे जो पढ़ने का तो शुरू से ही शौक था। कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी, खास करके जो हमारे जो बिल्कुल कहें जो एकदम क्लासिक जो हैं, जितने भी रचनाकार पुराने, उन सबको मतलब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी शैली थी, अपना अपना सबका वो ढंग था लिखने का। तो जब भी सबको मैं मतलब मुझे एक्चुअली सबको ही पढ़ना अच्छा लगता था। पर महादेवी जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, सबको मैं बहुत पसंद करती थी। तो इनमें से ही किसी अपने फेवरेट रचनाकार की कोई रचना हमें चंद पंक्तियां सुना लीजिए अपनी मधुर आवाज में। जी बिल्कुल।
हाँ मैम। मैम आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आप ऑडिबल हैं, प्लीज मैम कंटिन्यू कीजिए। हाँ हो जाता है। और मुझे जैसे नॉवेल्स भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो उसमें जैसे प्रेमचंद जी हैं, शिवानी, इन सबका मैं बहुत पसंद करती हूँ। मतलब बहुत अच्छी लगती थी इनकी कहानियां, काफी प्रेरक भी होती थी, और बिल्कुल जो एक कहते हैं बिल्कुल डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई, हम अपने आप को जुड़ा हुआ उससे महसूस करते थे। तो ये सब भी बहुत अच्छा लगता। मैं एक महादेवी वर्मा की मैं जीवन दीप जो है रचना, उसमें से मैं कुछ पंक्तियां ये अरे वाह, सुनाना चाहती प्लीज। हूँ। किन स्वागत है उपकरणों मैम, का प्लीज। दीपक किसका जलता है तेल, किन उपकरणों का दीपक किसका जलता है तेल, किसकी बढ़ती कौन करता, इसका ज्वाला से मेल, किसकी बढ़ती कौन करता, इसका ज्वाला से मेल। शून्य काल के पुलिनों पर जाकर चुपके से मौन, शून्य काल के पुलिनों पर जाकर चुपके से मौन, इसे बहा जाता लहरों में वह रहस्यमय कौन, इसे बहा जाता लहरों में वह रहस्यमय कौन। कोहरे सा धुंधला भविष्य है अतीततम घोर, कोहरे सा धुंधला भविष्य है अतीततम घोर, कौन बता देता जाता है किस असीम की ओर, कौन बता देता जाता है किस असीम की ओर। पावस की निशि में जुगनू का जो आलोक प्रसार, पावस की निशि में जुगनू का जो आलोक प्रसार, इस आभा में लगता तम का और गहन विस्तार, इस आभा में लगता तम का और गहन विस्तार। इन उत्ताल तरंगों पर सह झंझा के आघात, इन उत्ताल तरंगों पर सह झंझा के आघात, जलना ही रहस्य है बुझना है नैसर्गिक पार, जलना ही रहस्य है बुझना है नैसर्गिक पार। तो ये महादेवी जी की रचना जीवन दीप। तो बहुत बहुत ही मतलब मैं सुंदर बहुत रचना मैम। प्रभावित हूँ महादेवी जी से, बहुत इनकी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और इनकी लेखन शैली, शब्द संयोजन, सबसे मैं बहुत प्रभावित। अभी कुछ ही समय पहले महादेवी जी का जन्म दिवस था, और आपने इस कविता के माध्यम से उन्हें जिस प्रकार श्रद्धांजलि दी है, जो यादगार किया है, तो आपने इस हमारे कार्यक्रम को बहुत ही यादगार बना दिया, और एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और एक बहुत ही सुंदर श्रद्धांजलि भी हमारी तरफ से हो गई, जो कि अपने आप में इस कार्यक्रम को खूबसूरत बना देती है। और ये आपकी एक विशेषता भी रह गई कि आपने अनजाने में हिस्सा बन गया। तो मैम, इसी क्रम में क्योंकि हमारा एक विशेष है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप केकेजे साहित्य रत्न की विजेता हैं, और केकेजे साहित्य रत्न का पूरा ध्यान जो हम लोग देते हैं वो है नए जितने रचनाकार हैं या जो लिखते आ रहे हैं, हम उनकी विधाओं के माध्यम में, साहित्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, हमारा पूरा फोकस उस पर रहता है कि नई नई विधाओं को वे सीखें और उन पे अपनी रचनाएं करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रायः जितने भी रचनाकार नए आते हैं उन सबकी एक विशेष शैली होती है, वो सब एक किसी न किसी विधा से परिचित होते हैं, उनमें ही लिखना पसंद करते हैं, और हमारा प्रयास होता है कि उन्हें उस बंधन से, उन्हें उससे बाहर निकालें और उन्हें कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल हुए हैं, और वो जो नए रचनाकार जो इसका हिस्सा बनना चाहेंगे भविष्य में और आगे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी, आपका क्या योगदान रहेगा? कुछ अपने अनुभव के साथ साथ, अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ आप हमें कुछ सलाह भी देना चाहें तो प्लीज, आपका स्वागत है। ये इस मंच की ये बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर हमेशा अलग अलग विधाओं में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इनमें हमेशा अलग अलग विधाओं का को प्रोत्साहित किया जाता है, उसमें लिखने को सभी लेखकों को ये अलग अलग विधाओं में लिखना होता है सबको। तो इसमें कहीं ना कहीं हम जो नहीं भी जानते हैं, जिन्हें नहीं आता, तो वो कोशिश करते हैं लिखने की, अगर नहीं आता तो उसके विधान पढ़कर समझकर और प्रयास करते हैं। तो
प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही हम मतलब एक सीख भी रहे हैं, हमेशा नया कुछ ना कुछ सभी को सीखने को मिल रहा है कि हम अलग अलग छंद को जाने, उसमें लिखने का प्रयास करें, और उससे लेखन शैली में भी बहुत निखार आता है और काफी लयात्मक हो जाती है रचना अगर हम छंदों में लिखते हैं तो बहुत ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से अगर इस तरह का प्रावधान रखा गया है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नए लेखकों को तो मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि अवश्य प्रयास करें, चाहे उनसे जैसा हो रहा हो, जैसा अगर आत्मसंतुष्टि ना भी हो रही हो कि पहली बार शायद अच्छा नहीं हुआ, फिर भी लिखिए, फिर भी लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल वो है कि अगर ठीक है अभी ना हुआ, अगली बार होगा, इसके बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर प्रयास रहते हैं तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। जी मैम, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि बहुत लोग क्या होता है कि प्रयास करते हैं, एक बार में दो बार में अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनकी रचनाएं चयनित नहीं होती हैं तो वो प्रयास छोड़ देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमेशा हमें लिखना चाहिए, लेखनी को अपने निखार देना चाहिए और निखारने के लिए हमें अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी रचनाकार इस पे अवश्य ध्यान दें। हमारे पास बहुत चुनौतियां होती हैं क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास जहां इतने सारे मंजे हुए रचनाकार होते हैं, उसी के साथ साथ हमें नए लोगों को भी स्थान देना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ रचनाकार तो छूट ही जाते हैं क्योंकि हमें सीधी सी बात है कि हमें इस रचनाओं पे भी फोकस करना होता है, उनकी स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना होता है। तो आपका ये मार्गदर्शन, आपका ये सलाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों तक, हमारे नव रचनाकारों तक जरूर पहुंचेगी और वो इस पे अमल करेंगे। तो मैम, इसी के साथ समय हो गया है आपकी एक मधुर आवाज में कोई एक रचना सुनने के लिए, प्लीज मैम। जरूर मैम, अभी जो मैंने महादेवी जी की रचना सुनाई तो उनके जन्म दिवस पर ये उनकी जयंती पर मैंने ये एक लिखा था, एक छोटी सी श्रद्धांजलि, बस कुछ पंक्तियां हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं इस मंच से मैं ये सुनाऊं। अरे मैम, स्वागत है मैम, प्लीज। ये मैं महादेवी जी को एड्रेस करके मैं उन्हें कह रही हूँ। शब्द दिग्जल बन पिघल कर आ गिरे पदरज तेरे, शब्द दिग्जल बन पिघल कर आ गिरे पदरज तेरे, सोंधे सोंधे से महकते भाव के नीरज मेरे, सोंधे सोंधे से महकते भाव के नीरज मेरे, पाता जो पद कमल तेरे शांत होता मन अली, पाता जो पद कमल तेरे शांत होता मन अली, मस मचलती लेखनी में दूं तुझे श्रद्धांजलि, मस मचलती लेखनी में दूं तुझे श्रद्धांजलि, हूँ नहीं समृद्ध इतनी शब्द वैभव क्षीण है, हूँ नहीं समृद्ध इतनी शब्द वैभव क्षीण है, क्या तुझे अर्पण करूं मैं काव्य मेरा दीन है, क्या तुझे अर्पण करूं मैं काव्य मेरा दीन है, दे यही आशीष मुझको अंश तेरा पा सकूं, दे यही आशीष मुझको अंश तेरा पा सकूं, तू चली जिस बीत का कुछ दूर तक मैं जा सकूं, तू चली जिस बीत का कुछ दूर तक मैं जा सकूं, कोटि शाह है नमन तुमको शारदे की आत्मजा, कोटि शाह है नमन तुमको शारदे की आत्मजा, काव्य की तुम की महेशी साहित्य सर की नीरजा, काव्य की तुम की महेशी साहित्य सर की नीरजा। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन और इतना बेहतरीन शब्दों के साथ आपने श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपकी रचना पे कहा था, जब आपने महादेवी जी की रचना सुनाई थी, कि एक श्रद्धांजलि हो गई जाने अनजाने से ही, और आपने वाकई उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत करके मेरे शब्दों में जान फूंक दी और ये कार्यक्रम वाकई बहुत ही ज्यादा श्रद्धांजलि के साथ ही स्पेशल बन गया। तो ये तो श्रद्धांजलि हो गई, लेकिन हम आपको एक अलग विधा में, एक अलग तरीके से आपकी एक और रचना सुनना चाहेंगे। हम लालची होते जा रहे हैं और आपको सुनने से खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो प्लीज मैम एक और अपनी आवाज में सुना दीजिए। मुझे यहाँ आके मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि यहाँ पे आके मैं अपने भाव व्यक्त कर पा रही हूँ, कुछ मुझे भी सुनाने का अवसर मिल रहा है। प्लीज मैम, स्वागत है आपका। ये अगली रचना मैं सुना रही हूँ। ये मैंने इस रचना में मैंने वृक्षों की व्यथा को व्यक्त करने की कोशिश की है कि एक वृक्ष
अपने साथ खड़े दूसरे वृक्ष से अपने मन की व्यथा कह रहा है। आ सके मैं तुझको कह दूं मूक प्राणों की व्यथा, आ सके मैं तुझको कह दूं मूक प्राणों की व्यथा, जो है अंतर को मथे कह दूं तुझसे सब कथा, जो है अंतर को मथे कह दूं तुझसे सब कथा। संकटों का घन सघन अस्तित्व पर छाया हुआ, संकटों का घन सघन अस्तित्व पर छाया हुआ, वन भी अब कंक्रीट का मन मनुज छाया हुआ, वन भी अब कंक्रीट का मन मनुज छाया हुआ। जल के संकट से प्रतिपल मूल भी है जूझता, जल के संकट से प्रतिपल मूल भी है जूझता, क्यों है नर बौरा रहा ज्यों यह पहेली पूछता, क्यों है नर बौरा रहा ज्यों यह पहेली पूछता। क्या पता कब यह तना भी गिर धराशायी बने, खंड खंड होकर के बिखरे आज तन कर जो करे, खंड खंड होकर के बिखरे आज तन कर जो करे। बाह्य तो हूँ ठोस काष्ठ पर अंतर मन तो भीत है, बाह्य तो हूँ ठोस काष्ठ पर अंतर मन तो भीत है, आज जो दिखता हरित क्या पता कब पीत है, आज जो दिखता हरित क्या पता कब पीत है। पर हित सदा कटिबद्ध हूँ पर हूँ सभी को खल रहा, पर हित सदा कटिबद्ध हूँ पर हूँ सभी को खल रहा। छिद्र भोजन थाल करना दौर अब यह चल रहा, छिद्र भोजन थाल करना दौर अब यह चल रहा। दे रहा हूँ प्राण वायु श्वास सबके सींचता, दे रहा हूँ प्राण वायु श्वास सबके सींचता, पर बन मनु मेरा ही काल मुट्ठियों को भींचता, पर बन मनु मेरा ही काल मुट्ठियों को भींचता। या वर्षा वह भटकता मूल अपना छोड़कर, या वर्षा वह भटकता मूल अपना छोड़कर, स्वयं में केंद्रित हुआ संबंध ने हिल तोड़कर, स्वयं में केंद्रित हुआ संबंध ने हिल तोड़कर। आज हम तुम साथ में क्या पता कल ना मिले, आज हम तुम साथ हैं क्या पता कल ना मिले। आ मिला ले हाथ मुझसे एकता को बल मिले, आ मिला ले हाथ मुझसे एकता को बल मिले। है पनप पाता वही जो मूल से रहता जुड़ा, है पनप पाता वही जो मूल से रहता जुड़ा। विलग पर्ण जो शाख से वह पीत हो रज में उड़ा, विलग पर्ण जो शाख से वह पीत हो रज में उड़ा। तो ये वृक्षों की व्यथा है जो इन्हें भुगतना पड़ रहा है। सही में हम सभी देख रहे हैं, हम सभी इसका सामना कर रहे हैं कि हम लोग मार्च और अप्रैल के महीने में मई और जून वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं और उसके बाद भी हम लोग इस छोटी चीज पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। कितने सुंदर शब्दों के माध्यम से बहुत ही उम्दा शब्दों का चयन किया आपने और इतनी सुंदर प्रस्तुति, कितने बेहतरीन तरीके से आपने उनकी व्यथा का वर्णन किया है, इसके लिए आप बधाई के हकदार हैं। एक बार फिर आपने इस कार्यक्रम में जान फूंक दी। मैं आप कितनी भी तारीफ करूं आपकी रचनाओं की वो कम ही होगी। एक के बाद एक जिस तरह से आप शब्दों के चयन का करती हैं और जिस प्रकार से आप उनको संयोजन करती हैं, हम बार बार कह रहे हैं इस बारे में। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम एक आपका प्रोत्साहन, अपने प्रोत्साहन के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो बहुत सारे ऑनलाइन माध्यमों से आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, आप बहुत सारे माध्यमों से जुड़ी हुई हैं, तो हम अपने प्रोत्साहन के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या विशेषता है जो कि आपको केकेजे में दिखाई देती है, कलम के जादूगर परिवार में दिखाई देती है, जो हमें बाकी माध्यमों से अलग बनाती है। तो कृपया अपना अनुभव हमसे साझा करें और हमें बताएं कि इसके में साथ जुड़ने का, इस परिवार से जुड़ने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे कि इसका, इस मंच का यहाँ से जो रचनाकारों को जो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, बहुत ही कहें कि बहुत व्यापकता हो जाती है लेखन में, क्योंकि इसमें अलग अलग विधाओं की जानकारी होती है और बहुत तरह के आयोजन होते हैं, जिसके कारण हमको सतत प्रेरणा मिलती है कि नहीं हम भी लिखें, ये आयोजन अब शुरू हुआ, इसमें लिखना है, अब फिर अब दूसरा हुआ उसमें भी लिखें। तो एक जो कहते हैं उत्सुकता भी बनी रहती है, अब अगला क्या आने वाला है, अब हमें क्या लिखने को मिलेगा, क्या लिखेंगे।
तो बहुत अच्छा लगता है इसके माध्यम से, और हम इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा अब क्या शुरू होने वाला है, अब क्या आएगा, अब हम ये लिखना है, हम ऐसे लिखेंगे, हम मन ही मन सोचते हैं उसको कि हम क्या लिखे, किस विधा में लिखे। तो ये इस मंच की ये खासियत है कि यहाँ हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और किसी किस्म का यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान अवसर मिलता है, और नए रचनाकारों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, सभी को कि एक जहाँ हम वो अपने मनोभावों को व्यक्त करते खुलकर। इसमें कुछ ये नहीं है कि हाँ इनको मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, वैसे ही लिखना है, या जैसे जो साप्ताहिक होते हैं तो उसमें भी सभी अलग अलग विधाओं में लिखते हैं। तो बहुत खुला हुआ मंच है यहाँ, मतलब ये बहुत यहाँ व्यापकता बहुत। बहुत धन्यवाद मैम, आपके शब्दों के माध्यम से हम वाकई प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं, और हमें ये तो पता चला कि कम से कम हमारा जो प्रयास है वो उसमें हम कुछ हद तक, या फिर आपके शब्दों द्वारा तो हमें लग रहा है कि हम काफी हद तक सफल हो पा रहे हैं। और जो नए रचनाकारों को और आप लोगों को नई नई चीजें प्रोत्साहित करने का जो हमारे परिवार का, जो हमारे केके परिवार का जो प्रयास रहता है उसमें हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए, और इसी के साथ हम इसी विश्वास और उल्लास के साथ हम आगे भी इसको जारी रखेंगे। और क्यों ना एक रचना और हो जाए आपके माध्यम से, एक अलग विषय पे, एक अलग धुन रचना में, प्लीज मैम। जी जरूर, प्रयास करती हूँ। स्वागत है। ये अगली रचना जो मैं सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने श्रृंगार रस में लिखा है। ये श्रृंगार की रचना है, जिसमें एक जो प्रियतमा है उसने एक पत्र लिखा है अपने प्रेमी को, पति को, जो भी। तो ये एक पाती का ये वर्णन इस रचना के माध्यम से मैं कर रही हूँ। इसका शीर्षक है मेरी पाती। तेरे विरह में मन विकल पिया तुझको लिखी मैंने पाती। तेरे विरह में मन विकल पिया तुझको लिखी मैंने पाती। स्नेहिल पलकों से चुन लेना तुम मेरे शब्दों के मोती। स्नेहिल पलकों से चुन लेना तुम मेरे शब्दों के मोती। नेह को अपने मसी बना मैंने प्रेमिल शब्द उकेरे हैं। नेह को अपने मसी बना मैंने प्रेमिल शब्द उकेरे हैं। चुन निज मन के उपवन से मैंने अक्षर पुष्प बिखेरे। चुन निज मन के उपवन से मैंने अक्षर पुष्प बिखेरे। उद्वेलित मन की व्याकुलता प्रणय लिखा मैंने व्यथा लिखी। उद्वेलित मन की व्याकुलता प्रणय लिखा मैंने व्यथा लिखी। गीत लिखे मैंने भाव लिखे आकुल मन की कथा लिखी। गीत लिखे मैंने भाव लिखे आकुल मन की कथा लिखी। यह पाती प्रेम में हृदय मेरा तुम इसके स्पंदन सुन लेना। यह पाती प्रेम में हृदय मेरा तुम इसके स्पंदन सुन लेना। निज स्वप्नों के तार पठाए हैं एक सपना तुम भी बुन लेना। निज स्वप्नों के तार पठाए हैं एक सपना तुम भी बुन लेना। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षारत हूँ तुम अपने भाव बता जाना। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षारत हूँ तुम अपने भाव बता जाना। नहीं चाहिए कागज का पन्ना तुम उत्तर बनकर आ जाना। नहीं चाहिए कागज का पन्ना तुम उत्तर बनकर आ जाना। अधूरा प्रेम मेरा है विह्वल अधूरा प्रेम मेरा है विह्वल पिया पूर्ण इसे तुम कर जाना। रिक्त है मन का कोमल कोना प्रणय की सुरभि भर जाना। रिक्त है मन का कोमल कोना प्रणय की सुरभि भर जाना। एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई इस सफलतापूर्वक इस रचना को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। और जितना ज्यादा हम आपको सुनते जा रहे हैं उतना ज्यादा हम आपकी विविधता को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। किस तरह से आपने श्रद्धांजलि प्रस्तुत की, किस तरह से आपने महादेवी रचना जी को कोट किया, और उसी के साथ ही साथ आरती इतना प्यारे भजन से हमारा स्वागत किया माता रानी के। साथ ही साथ आपने व्यथा पे भी, पेड़ों की व्यथा पे भी, एक समसामाजिक मुद्दे को भी इतने सुंदर प्रस्तुति के साथ हमारे समक्ष रखा। और इसके बाद अब आपने जिस
श्रृंगार रस की जो प्रस्तुत किया है वो तो इस कार्यक्रम को और यादगार बना दे रहा है। समय है और हमारे पास हम फिर से एक बार लालची हो रहे हैं, क्यों ना आपसे एक अलग विधा में एक रचना और सुन लें जल्दी से। जी मैं ये जो अलग ये रचना सुना रही हूँ, ये थोड़ा अलग विषय है। ये जैसे आजकल जितना जो डे टू डे लाइफ इतना फास्ट हो गया है, इतना तेज हो गया है कि हम अपने लिए मतलब कभी कभी अपने आप को बहुत विचलित और बहुत डिस्टर्ब पाते हैं। तो इसमें यह है कि हमें थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए। थोड़ा अगर करें तो हमें शांति मिलेगी। तो इसको मैंने ये इसका विषय है ध्यान, तो इस पे मैंने ये रचना की है, तो ये सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल प्लीज। ज्योति अंतर प्रज्वलित कर स्वयं साक्षात्कार, शुद्धियों से हो निमज्जित मालिन्यतम संहार। ज्योति अंतर प्रज्वलित कर स्वयं साक्षात्कार को, शुद्धियों से हो निमज्जित मालिन्यतम संहार। तेज अंतर दृष्टि का तू कर ले इतना अब प्रखर, तेज अंतर दृष्टि का तू कर ले इतना अब प्रखर। स्वर निहित जो ध्यान में गूंज हो जाए मुखर, स्वर निहित जो ध्यान में गूंज हो जाए मुखर। घट घट क्यों ढूंढे ईश को आत्म में आह्वान कर, घट घट क्यों ढूंढे ईश को आत्म में आह्वान कर। तू धनु पर चेतना के सत्य का संधान कर, तू धनु पर चेतना के सत्य का संधान कर। स्थूल तन का मोह तज कर सूक्ष्म का तू बोध कर, स्थूल तन का मोह तज कर सूक्ष्म का तू बोध कर। कर विकारों का विसर्जन दूर यह अवरोध कर, कर विकारों का विसर्जन दूर यह अवरोध कर। प्रज्ञा अलौकिक प्राप्त हो अंतर भवर तू शांत कर, प्रज्ञा अलौकिक प्राप्त हो अंतर भवर तू शांत कर। मन के चक्षु कर तू जागृत दृष्टि ना उद्भ्रांत कर, मन के चक्षु कर तू जागृत दृष्टि ना उद्भ्रांत कर। अंतः पटल पर श्रृंग जो अभिमान का तू ध्वस्त कर, अंतः पटल पर श्रृंग जो अभिमान का तू ध्वस्त कर। ब्रह्म को एकाग्र को अनुभूत कर हृदयस्थ कर, ब्रह्म को एकाग्र को अनुभूत कर हृदयस्थ कर। श्वास भी तो चक्र ही आरोह और अवरोह का, श्वास भी तो चक्र ही आरोह और अवरोह का। डाल मत तू फंद इस पर इस जगत के मोह का, डाल मत तू फंद इस पर इस जगत के मोह का। स्थूल से तू सूक्ष्म तक पथ गमन निर्बाध कर, स्थूल से तू सूक्ष्म तक पथ गमन निर्बाध कर। पाएगा निश्चय परम तू आत्मबल को साध कर, पाएगा निश्चय परम तू आत्मबल को साध कर। पुनः एक बार मैम हार्दिक बधाई इतनी उम्दा रचना के लेखन के लिए। और आपने बहुत सही कहा कि आजकल के जिस परिस्थितियों में, जिस माहौल में हम सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सारे मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़ रहा है, शारीरिक के साथ ही साथ। और विशेष करके जब आप एक लेखक हैं तो आपको अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए और सोचने के लिए बहुत ही शांत दिमाग की जरूरत पड़ती है। उद्विग्नता हमें जहाँ लिखने के लिए प्रेरित करती है, वहीं अपने लिखने के लिए, लेखनी को शार्प करने के लिए हमें शांत दिमाग, शांत मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपकी ये रचना हमारे देखने वाले सभी श्रोतागण तक और हमारे दर्शकों तक जो आपने प्रयास किया है सलाह देने का, जो आपने ध्यान किया, इम्पोर्टेंस को बताने का प्रयास किया है, हम उम्मीद करते हैं कि उन तक पहुंच पा रही होगी। और इसके लिए भी एक बार पुनः आपको बधाई। और आपसे बात करते करते तो हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल था मेरे मन में, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम के परिवार की बात करते हैं, हम अपने कलम के जादूगर परिवार की बात करते हैं, तो हम सभी एक परिवार के जैसा ही हम अपने पूरे उसको लेके चलते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई रचनाएं हमारे ग्रुप में पोस्ट होती हैं, आपने भी देखा होगा, उसका हिस्सा बनती हैं आप, तो ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो बहुत सारे जो वरिष्ठ रचनाकार हैं वो उस पर अपने कमेंट्स देते हैं, उन पे अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं कि उन्हें कैसी लगी, क्या सुधार करना चाहिए, समय समय पर मार्गदर्शन करने का भी प्रयास करते हैं। और
हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। आप इसको कैसे लेती हैं? क्योंकि बहुत सारे नए रचनाकार हैं जिनको पसंद नहीं आता है कि उनकी रचनाओं पे कोई रोक टोक करे या फिर कोई पॉइंट करे। आप इसको कैसे लेती हैं? जी, मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि ये इसको सकारात्मक रूप में ले, क्योंकि अगर हमारी त्रुटियों की ओर कोई इंगित कर रहे हैं, अगर कुछ हमें समझाया जा रहा है, तो इसे नकारात्मक रूप में ना ले। वो निश्चय रूप से हमारा भला चाहते हैं या हमारी रचना में चाहते हैं कि सुधार हो, इसलिए वो कह रहे हैं। अन्यथा फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी को कि कोई कुछ भी लिखे, फिर हम अगर कुछ नहीं सिर्फ वाह वाह करके छोड़ दें, तो इस तरह से तो इसमें फिर हमारा कुछ सुधार हो ही नहीं पाएगा। हम जो लिख रहे हैं, हमें कभी अपनी त्रुटियों का ज्ञान ही नहीं होगा कि हमने क्या लिखा या हमने कुछ गलत, हमसे गलती हो गई या क्या। तो इसको हमेशा सकारात्मक रूप में लेना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा विचार है। जैसा है, मैंने भी ये जैसे छंदों में लिख रही हूँ या जो अब मैं लिख रही हूँ, ये भी मुझे पहले नहीं आता था, ये मैंने सीखा बाद में। तो जिस समय मैं लिख रही थी और मैं प्रयास कर रही थी, तो मेरा हमेशा ये, मैं रचना जब भी डालती थी तो मैं समीक्षार्थ ऊपर जरूर लिखती थी। मुझे लगता था कि कोई मुझे मेरी कमी ढूंढ के इसमें मुझे बता दे कि कहाँ गलती हो गई है, और अगर गलती हो गई है तो मैं इसको कैसे सुधारूं, कैसे लिखूं कि मैं इसको और बेहतर कर सकूं। तो मुझे, और अगर कोई मुझे बताए या मेरा मार्गदर्शन करता था, तो ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं मतलब मैं बहुत कृतज्ञ मैं महसूस करती थी कि मुझे मैंने समझाया या मुझे बताया, या कभी मुझे कंफ्यूजन होता था तो मैं इनफैक्ट मैं आगे बढ़ के खुद ही पूछने का प्रयास करती थी कि मैं, हाँ अगर ऐसा हो जाए तो मैं इसको कैसे लिखूं, या अगर इस तरह से शब्द हो तो कैसे लिखा जाए। तो ये सकारात्मक रूप से मेरे ख्याल से लेना चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए कि अगर ये इस रचना में थोड़ी त्रुटि हो गई है, तो निश्चित रूप से अगर हम यहाँ पे सीख लेते हैं, अगली रचना अवश्य बेहतर, निश्चित रूप से बेहतर। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और यही सही मायनों में स्पोर्ट्समैनशिप होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। और अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो अब तो आप वहीं रुक जाएंगे। सीखने के द्वारा ही आप आगे बढ़ाते हैं। ये जो सीखने का क्रम होता है वही हमारे पश्चात होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए आवाज सुनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप परफेक्ट है तो परफेक्ट को कोई परफेक्ट कैसे बना सकता है? तो परफेक्ट बनने के क्रम में हमेशा आगे बढ़ते रहने ही आपको आप बनाता है। तो जैसा आपने अपने सुंदर शब्दों से कहा, सकारात्मक भाव जो लेकर के आप चल रही हैं, और इस सकारात्मक भाव ने आपको हमारे परिवार का एक विशेष सदस्य के रूप में आपने अपनी जगह बना ली है। तो इसके लिए बधाई। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अन्य श्रोतागण और दर्शक होंगे वो भी आपसे इसको देख करके, आपके इस जज्बे को देख करके सीखेंगे और इसे अन्यथा नहीं लेंगे। और जिसे हम परिवार कहते हैं, इस परिवार की भावना को इसी प्रकार बनाते हुए साथ मिल के सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जी, अब वैसे तो हमारा बहुत लालची होते जा रहे हैं, हम आपको मना ही नहीं कर सकते हैं और भी सुनते जाना चाहेंगे, लेकिन हमें पता है कि समय की एक सीमा होती है। और इसी के साथ में चाहूंगी कि छोटी सी एक अंतिम रचना आप हमें जल्दी से सुना दें कुछ, तो प्लीज। मैं एक और रचना श्रृंगार में ही फिर मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका शीर्षक है प्रणय। नैनों में प्रीत सजाकर तुमने अनुरक्त जो दृष्टि डाली थी, मन मयूर मेरा थिरक उठा, धड़कन भी हुई मतवाली। हृदय बीना कर गया झंझे, सलज वो तेरा प्रणय निवेदन, और भीतर इंद्रधनुष सज गया, खिला सप्त रंग हो दर्पण। लाज से नत शीश किए मैंने तेरा प्रणय स्वीकारा, मिथ्या हुआ संसार सकल, सच्चा बस प्रेम हमारा। मेरी दृष्टि ने तेरी दृष्टि संग हौले से प्रीत निभाई, फिर लज्जा से नत नयन हुए, कपोलों पे अरुणिमा छाई। क्षीण कटी से थाम कर तुमने बांधा जब पास मुझे, प्रियतम कह पुकार उठी मेरी हर एक श्वास की।
श्याम वर्ण खुले कुंतल मेरे, बौराए पवन झकोरों से। श्याम वर्ण खुले कुंतल मेरे, बौराए पवन झकोरों से। मृदु सलज स्मित झांकती मेरे अधरों के कोरों से। प्रणय गीत को आतुर थे कंपित तप्त अधर मेरे, पर सब बिसरी तेरे उर्लग हुई जिह्वा मूक प्रियवर मेरे। पर सब बिसरी तेरे उर्लग हुई जिह्वा मूक प्रियवर मेरे। नैनों की भाषा पढ़ लो तुम, नैनों की भाषा पढ़ लो तुम, मैं तेरे प्रेम की बंदिनी। नैनों की भाषा पढ़ लो तुम, हुई मैं तेरे प्रेम की बंदिनी। जीवन पथ पर संग चलो, मैं रहूं सदा तेरी संगिनी। जीवन पथ पर संग चलो, मैं रहूं सदा तेरी संगिनी। अरे वाह, क्या बात है मैम। एक बार पुनः श्रृंगार रस का इतना सुंदर भाव एवं अभिव्यक्ति, और मैं क्या कहूँ, मैं तो मेरे पास शब्द ही नहीं मिल रहे हैं आपके इतने सुंदर शब्दों के सामने, उनकी तारीफ में, उनके शब्दों के व्याख्यान के लिए। और मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। हम आगे आपसे कार्यक्रम कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन समय अवरोधक बन करके हमारे सामने खड़ा है। तो इसी के साथ हमें अपने आप को रोकना होगा, और एक बार हम अपने पूरे परिवार की तरफ से, केकेजे परिवार की तरफ से एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और हमारे परिवार से जुड़ी रहें, हमारे परिवार के साथ आगे बढ़ते रहें। और साथ ही साथ मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि आप अपने शब्दों के क्रम की अभिव्यक्ति को इसी प्रकार बनाए रखें। और क्या कहूँ, बहुत ज्यादा, और आपके शब्दों ने हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दी, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगी, ना चाहते हुए भी समय में आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अवसर मिला और यहाँ आने का और आप सबसे मुखातिब होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में ये थी निभा राजीव जी। आपने देखा, उनकी रचनाओं के बारे में जाना, उनके जीवन चरित्र के बारे में जाना, उनके परिचय जाना। इसी क्रम में हम अगले हफ्ते एक नए कलाकार के साथ, एक नए रचनाकार के साथ आपका परिचय करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।